स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर जीके जीएस तो आप कंप्लीट करा रहे हैं, साइंस को भी लेके आइए। तो आज से हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। साइंस के लगभग 25-25 क्वेश्चन आपको हर सेट मिलेगा और निश्चित तौर पर दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मज़ा आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वाला वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और डेली बेसिस पे लिए आपके लिए लाऊंगा। आपकी प्रतिक्रिया इसके लिए ज़रूर से मुझे चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कहीं भी कोई भी ग्रुप में एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सभी क्लासेस मिलेंगे। और आज से ये इसका पहला भाग है और इसके आगे आने वाले सभी भाग आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और मज़ा निश्चित तौर पे आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, मछली के हृदय कच्छ में कितने चेंबर होते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, एकदम ध्यान से पूरे सेट को देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो चेंबर्स होते हैं वो 2 चेंबर्स होते हैं मछली के हृदय कच्छ में। अब देखिए, जीव और हृदय कोष्टक मैंने सारा ले लिया है, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। देखिए, मेढक में 3 होते हैं, सांप में भी 3 होते हैं, घड़ियाल में भी 3 होते हैं, मनुष्य में कितने होते हैं? 4। ये क्वेश्चन आया है। चमगादड़ में कितने होते हैं? 4। कंगारू में कितने होते हैं? 4। चिड़िया में कितने होती हैं? 4। मछली में देखिए 2 होते हैं, शार्क में 2 होते हैं, मधुमक्खी में 5 होते हैं, काकरोच में 13 होते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया। तो देखिए इसी प्रकार से सारा आपका रिवीजन भी कराता चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में सीलियक रोग हो जाता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन और उससे रोग प्रश्न जरूर आता है दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें विटामिन डी की वजह से आपके बॉडी में सीलियक रोग या फिर रिकेट्स रोग भी होता है। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी2 से दोस्तों त्वचा का फटना और आंख का जो कि खुजली होना। विटामिन बी3 में देखिए बाल सफेद होना, चर्म रोग। विटामिन बी5 में पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी6 से एनीमिया एंड चर्म रोग होता है। विटामिन बी7 से लकवा, बालों का गिरना होता है। विटामिन बी12 से एनीमिया। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स रोग। विटामिन ई से जनन शक्तियों में कमी और विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना। तो सभी मैंने ले लिया है और मैंने आपसे बोला है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, तो आप किसी दिन क्लास मिस मत किया करिए। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, वैसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। देखिए, जैसे ये सूर्य में ये ब्लैक स्पॉट है, छोटे छोटे स्पॉट है, इसका टेम्परेचर कम होता है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 4000 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ना। और इसका जो आउटर लेयर है, इसको हम लोग क्रीड बोलते हैं, इसका टेम्परेचर बहुत बार पूछता है, तो ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अगर आपको पूछेगा इसके मिड का टेम्परेचर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। रिसेंटली चाइना ने जो सूर्य बनाया था उसमें देखिए 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, सूर्य का तो वास्तविक तापमान 1.5 करोड़ है, लेकिन उन्होंने, ये सब पागल हैं चाइना वाले सब, 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का आर्टिफिशियल सूर्य उन्होंने बनाया था। फिलहाल क्वेश्चन क्या है, तो ब्लैक जो है धब्बो होता है उसका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया था? आप लोग ब्लैक होल की तस्वीर भी देख चुके होंगे। तो ब्लैक होल का सर्वप्रथम देखिए जॉन व्हीलर ने। ब्लैक होल शब्द देखिए 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया और पहली बार देखिए 1971 में खोजा गया। और रिसेंट ने नासा में देखिए ब्लैक होल की ओरिजिनल तस्वीर है जो जारी की थी, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चंद्रमा की सतह का अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अक्सर क्वेश्चन में आता है दोस्तों, विज्ञान की शाखाएं और अलग अलग अध्ययन, तो इसको देखिए बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, देखिए सेलेनोलॉजी। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आता है चंद्रयान से रिलेटेड ना, तो याद रखिएगा। चंद्रयान जो सबसे पहला गया था 22 अक्टूबर सन 2008 और दूसरा जो गया था वो 22 जुलाई 2019 में गया था, जो पे हम लोग 2.1 किलोमीटर पहले ही हमारा फेल हो गया। देख आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अर्थ क्रस्ट की औसत मोटाई क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो बहुत सारे लेयरों में बटा हुआ है। तो अर्थ क्रस्ट का पूछ रहा है दोस्तों, तो ये 33 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में होता है, इसलिए मैंने पूरा ले लिया है। देखिए, जो भूपर्पटी है इसकी लंबाई गहराई जो है 35 किलोमीटर। जो हमारा मेंटल है दोस्तों, सियोल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका 700 किलोमीटर है। निचला वाला मेंटल, हाँ ठीक है, निचला वाला आपका सियाल सबसे पहले क्रस्ट को ही बोलते हैं। और देखिए इसके बाद वाह्य क्रोड है और लास्ट में आपका देखिए जो कि अनीफे आंतरिक कोड है, ये इसकी गहराई 6771। तो हमसे क्रस्ट का ही पूछा है, तो प्रश्न देखिए जो कि 35 किलोमीटर तक ही गहरा होता है। चलिए आगे, अब देखिए कुछ जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसमें ऐसी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, तो मेंटल से निकलती है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट पैमाना समान पठन प्रदर्शित करता है? जी दोस्तों, ये जो है ये आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? जी हाँ, आप सभी को पता है दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से हमारा हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। हमारे जो प्राइमरी कलर है बेसिकली पीला, नीला और लाल है। जो सेकेंडरी कलर हम लोग होते हैं ऑरेंज है, पर्पल है एंड ग्रीन है। यहाँ पे देखिए रेड और येलो को मिला के ऑरेंज बनाया गया, रेड और ब्लू को बना के पर्पल बनाया गया, येलो और ब्लू को बना के ग्रीन बनाया गया।
आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? दोस्तों वैसे तो ये किया गया था यहाँ पे रदरफोर्ड के द्वारा, याद रखेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी। जैसे मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, इनको एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कौन कौन? मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर एंड लिनस पॉलिंग। इन सभी लोगों को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एकदम आपको रट्टा मारना है। एंड दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये सीरीज आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। एंड आप इसे शेयर करेंगे कहीं पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है ना? यांत्रिक तरंग दोस्तों रेडियो सक्रियता एक्स, ये सारी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे जो यांत्रिक तरंग है यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि तरंग जो होता है, ये हमारा यांत्रिक। क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं ना? तो ये विटामिन हमारे बॉडी में टिकता ही नहीं है, जब खाना पकाते हैं सबसे पहले खत्म हो जाता है, दूध में भी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये कौन सी विटामिन हो जाएगी? तो विटामिन सी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा विटामिन, उसका रासायनिक नाम, उसके स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग सब कुछ दिया हुआ है। मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ आप स्क्रीनशॉट से पढ़ लीजिएगा। केमिकल नेम बता देता हूँ। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी4 का निकोटिलिक अम्ल, विटामिन बी10 का फॉलिक अम्ल, विटामिन बी12 का कोबालमिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का कैल्सीफेराल, विटामिन ई का टोकोफेराल, विटामिन ए देखिए यहाँ पे ई के बाद आपका के है तो उसका होता है फिलोक्विनोन है। अब यहाँ पे स्रोत भी याद कर लीजिएगा, और उसकी कमी से कौन कौन रोग होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र जल को किस विधि के द्वारा दोस्तों शुद्ध करते हैं? देखिए 2-3 क्वेश्चन आता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। समुद्र जल को देखिए आपका वाष्पन विधि के द्वारा ही शुद्ध करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समुद्री जल का हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पीएच मान पूछा हुआ है, तो आप याद रखेंगे समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 8.4 to 8.5 होता है। जल का पीएच 7 होता है, दूध का पीएच 6.4 होता है, सिरके का पीएच 3 होता है, मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, नींबू का 2.4 होता है, NaCl का 7 होता है, शराब का देखिए 2.8, मानव मूत्र का 4.8 to 8.4 होता है, आंसू का पीएच मान 4.7 होता है, मानव लार का 6.5 to 7.5। अन्य जो एसिडिक सूची यहाँ पे HCl का 0 होता है और H2SO4 का 1 होता है। तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान आपके परीक्षा में निश्चित आता है, एकदम रट्टा मारना है आपको, सभी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? आपने देखा होगा कि बादलों के ऊपर से हवाई जहाज से इसको गिरा दिया जाता है, जिससे कि वो अपना सारा जो कि वो कर देते हैं, इसको बरसा देते हैं वो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे है, ये बादल के ऊपर जहाज से जाके सिल्वर आयोडाइड छिड़क देंगे तो वर्षा होने लगती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में दोस्तों, टिबिया और फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव रोग, मानव शरीर से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ये दोस्तों ये आपकी पैर की हड्डी है। देखिए ये वाली जो, इसमें भी 2 हड्डियां हैं, ये पतली वाली जो हड्डी गई इसको फिबुला बोलते हैं, और ये जो चौड़ी बड़ी वाली हड्डी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो टिबिया बोलते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? देखिए फीमर भी पाई जाती है इसके ऊपर, जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, मानव शरीर सबसे बड़ी हड्डी होती है, और कान की स्टेप्स जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे देखिए, रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो रक्त से संबंधित जो विज्ञान दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखिए, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, और देखिए यहाँ पे मानक और मापन से क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन की खोज दोस्तों किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज दोस्तों की गई थी कैवेंडिश के द्वारा। कुछ और खोज, जैसे क्वेश्चन आता है, आवर्त सारणी खोज किसने की? मेंडलीफ ने। परमाणु सिद्धांत खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। सापेक्षता सिद्धांत किसने की? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव दोस्तों किसने किया? आइंस्टीन ने। पीएच पैमाना जो सोरेनसन द्वारा। रेडियो सक्रियता दोस्तों हेनरी बैकुरल के द्वारा खोजा गया। अगला देखिए, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? दोस्तों सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका कोलकाता में स्थित है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है। ये दोस्तों लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं। लाइसोसोम कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। लाइसोसोम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एटम बम बोलते हैं, लाइसोसोम को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम कौन करता है? मतलब यंत्र से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाए, दोस्तों ये काम किसने किया है? तो डायनामो ने किया। अब बताइए दोस्तों, डायनामो की खोज किसने की? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, और आपको सबसे पहला वितरण भी किया गया था 91 में ना। तो चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। उत्तक शब्द का जो कि सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों विचैंट के द्वारा किया गया था। उत्तक मतलब क्या होता है? किसी जीव के शरीर की कोशिकाओं के समूह को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, एक साथ जो होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों किसकी बनी होती
है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो ए और बी दोनों की बनी होती है, मतलब प्रोटीन एंड लिपिड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायरस किसका बना होता है, तो वायरस भी देखिए प्रोटीन का ही बना होता है। मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, बहुत बार प्रश्न ये भी आया दोस्तों। तो मछलियों में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है वो 20% का होता है। देखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है 43%। यहाँ पे देखिए चना, काला चना, हरा चना, मैसूर, इन चनों में 22% होता है। मूंगफली, काजू, बादाम में 23% होता है। मछली में 20% होता है। मांस में 22% होता है। दूध में देखिए 3.2%, अंडा में 13.3% और भैंस में 4.3%। अगला देखिए जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों। जीवों में कुल मिला जुला के 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जीवों में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि पेलाग्रा नामक जो रोग होता है दोस्तों वो होता है विटामिन B5 की वजह से। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ये सीरीज से निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी जी जान और मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक करें। आप किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ साइंस पूछा जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। तो लाइक करके सभी लोग बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कहीं ना कहीं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो भी, एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को डाउनलोड जो कि दबा लीजिएगा।